साथियों, नए साल में हम उत्तरकाशी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और मेरे लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी, क्योंकि हम मोरी, पुरोला और जो बड़कोट का इलाका है, जो अंतिम गांव हैं, उस इलाके के वहाँ के गांव की सैर करेंगे। इस पूरी सीरीज़ के लिए हमें कुछ आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है, कुछ फ़ंड की ज़रूरत है। अगर आप लोग उसमें हमारी मदद कर सकें तो जो हमारी उत्तरकाशी की सीरीज़ होने वाली है उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, एक बात और, अगर आप चलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ठेकेदारा का चाल पड़ता पाए बाटा का बयाल, ठेकेदारा का चाल पड़ता पाए बाटा का बयाल। पाधान की चेली मोहनी द्यो लागू अनन्य ताला, पाधान की चेली मोहनी द्यो लागू अनन्य ताला। कब आल पड़ता पाए बाटा कब आल, कब आल पड़ता पाए बाटा कब आल। 2 तारीख को तार पड़ता पाए बाटा का बयाल, 2 तारीख को तार पड़ता पाए बाटा का बयाल। ओन राना दीन मसाए बाटा का बयाल, जानी रो बाहर पड़ता पाए बाटा का बयाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई, आपका होस्ट। और टिहरी सीरीज़ के बाद एक बार फिर से बैक टू नैनीताल आए हैं। नैनीताल उत्तराखंड में मेरे फेवरेट डिस्ट्रिक्ट में से एक है। यहाँ काफ़ी गाँवों को हमने देखा है, भ्रमण किया है। इस समय दिसंबर का महीना है और दिसंबर में जो यहाँ जो पूरी बेल्ट जानी जाती है, रामगढ़ की या फिर धारी की या मुक्तेश्वर की, जो पूरा क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का फ्रूट बास्केट है। सबसे ज़्यादा फ्रूट इसी बेल्ट पर होते हैं, चाहे सेब हो, आड़ू हो, पुलम हो। तो कैसे की जाती है सेब की, जो जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी जो पेड़ हैं इस समय उनकी छटाई होती है। क्यों होती है छटाई इसी महीने में और क्या फ़ायदा है इसका, इसको लेकर एक पूरा वीडियो तैयार किया जा रहा है ताकि आपका नॉलेज बढ़े। और हमेशा रूरल टेल्स की ये खासियत रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको पहाड़ों की, उत्तराखंड की देता आया है। सुंदरखाल पर हमारा पिछला भी एक वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक हम दे देंगे। हाँ, आजकल एक सीज़न हुआ इसका छटाई का। इसके बाद खाद होगी, इसमें गोबर की खाद डालनी पड़ती है। रिंग हिंग बनाए जाते हैं पेड़ों में। कौन कौन से पेड़ के सभी की होती है छटाई? छटाई सेब में होती है सर, नाशपाती हो गई, आड़ू हो गया, पुलम हो गया, वो यही वैरायटियाँ चलते हैं यहाँ। दिसंबर के महीने में ही छटाई होती है? दिसंबर के महीने में छटाई होती है सर। हाँ, फायदा क्या होता है? ये जो दाने बढ़ते हैं इनकी साइज बनती है। ये छटाई का काम आड़ू, पुलम, खुबानी, सेब में ये दिसंबर शुरू से लेकर दिसंबर लास्ट तक छटाई हो जानी चाहिए इसकी। कोई वैसे जनवरी तक फिर पानी फेंकने लगता है, इसलिए फिर उसकी छटाई रुक जाती है। उससे पहले क्योंकि इसलिए छटाई होती है, एक तरह से इनकी झाड़ी निकाली जाती है, दूसरा क्योंकि पेड़ कुछ छटाई से खिलता है, तीसरे फिर उसमें
दाने की औसत सही आती है। जैसे कि मान लिया जाए अभी छटाई हो रही है तो हमने उतना ही दाना रखना है जितनी पेड़ की औसत हो, कि जितना फल वो पेड़ सहन कर सके उतना फल रखना है। ज़्यादा रख देंगे झुक जाएगा। सेब की या कोई भी आड़ू प्लम कोई भी चीज़ है, ज़्यादा फल आने से दाना नहीं खिल पाएगा, क्योंकि अब दानों में वजन ज़्यादा हो जाएगा तो पेड़ में उतना वो नहीं है। इसलिए मतलब इसकी छटाई दिसंबर के महीने से लास्ट तक होती है, फर्स्ट से लास्ट तक। आड़ू हो गया, ये हो गए। छटाई के बाद माना छटाई से पहले, छटाई के बाद पहले ही उससे मतलब खोद खाद, निराई गुड़ाई खाद ये वो वाली जैविक वाली डाली जाती है, क्योंकि उससे जैविक खाद से भी ऐसा होता है पेड़ को कुछ राहत या खुराक मिलती है, कुछ नमी बांधे रहता है। नैनीताल जिला जो है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। लगभग 40,000 किसान यहाँ पर हैं। आड़ू की जो पैदावार होती है वो भी मीट्रिक टन में होती है। किसी साल 2,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा होती है, किसी साल 3,000 मीट्रिक टन होती है। और ये सेब का बगीचा है। तो जानते हैं काश्तकारों से कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। आजकल तो आपका पूरा नाम? मेरा नाम बच्ची सिंह है सर। बच्ची जी, आजकल क्या कटिंग चल रही है? सर ये आजकल अब छटाई का टाइम आया है। हाँ, छटाई चल रही है। ये सेब का बगीचा है सर। छटाई कितनी महत्वपूर्ण है सेब के लिए, आड़ू के लिए, पुलम के लिए? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है सर। अभी नए नए पेड़ हैं ये तो कुछ छटाई ज़रूर मांगते हैं। अच्छा, तो आप खुद कर लेते हैं? जी करते हैं। फिर आप सीख गए छटाई करना? जी जी। अच्छा, ये जो टहनी है इसमें थोड़ा समझाइए कि किसको काटना है, किसको छोड़ना है? सर इसकी सूट बाढ़ को रोकने के लिए यहाँ काटना पड़ता है। ये पीछे जो है ये फल की भुंडियाँ हैं। हाँ, अच्छा, इसमें फूल निकलेगा? इसमें फूल निकलेगा सर। ये ये जो दिख रहे हैं ये निकल भी रहे हैं? हाँ, हल्के से अभी ये हल्के निकल रहे हैं सर। ये नीचे सारी फल की भुंटियाँ हैं। हाँ, इसमें फूल निकलेगा, उसके बाद फल छट होगा। अच्छा, इस पर निकलेगा? जी जी, इस पर निकलेगा। ये है, ये निकलेगा, ये सारे निकलेंगे सर। ये अच्छा, जो क्रॉपिंग नहीं जानते, मतलब जो काटना नहीं जानते, कटाई नहीं जानते, उनको थोड़ा समझा सकते हैं आप कैसे काम कर रहे हैं वो, अगर किसी का सेब का बगीचा है? सर इसमें ध्यान देने की बात है, जो बाहर को या जो बाहर टहनियाँ आई रहती हैं इनको बचाना पड़ता है। हाँ। ये तो हमारा बगीचा अभी घना हो गया सर। हाँ। ये जो टहनियाँ हैं ये काटनी पड़ेंगी। हाँ, इधर आइए आप। आप बताइए आप। हाँ सर, ये है, ये टहनी है, ये काटनी पड़ेगी। ये घना हो गया। अच्छा, ये पूरा ही काटना पड़ेगा? पूरा काटना पड़ेगा। जितनी इसकी छटाई होगी उतना अच्छा इसमें फल निकलेगा। जी 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 जी। तो जो काश्तकार भाई हैं जो खास तौर पे सेब का उत्पादन कर रहे हैं और ज़िलों में, क्योंकि नैनीताल में तो सभी काश्तकारों को काफ़ी नॉलेज है, लेकिन जो और ज़िले हैं जैसे आपके टिहरी है, पौड़ी है या फिर अल्मोड़ा है जहाँ काश्तकार शुरू कर रहे हैं जी, तो छटाई सबसे महत्वपूर्ण है। जी जी जी। अगर आप आड़ू पुलम की खेती कर रहे हैं जी तो जी, छटाई सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों सर? जी जी जी। ये आपने पूरा महत्वपूर्ण है। ये पूरा आपने हम सर इसमें पहले आलू लगाया करते थे। हाँ। उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमने सेब का बगीचा बना रखा है। इससे काफ़ी फायदा है। इससे आपका थोड़ा कितने पेड़ हैं? एक नंबर पे करीब 100 पेड़ हैं सर यहाँ पे। हाँ। वैसे तो ऊपर को बहुत
काफ़ी बगीचा है। इस वाले नंबर पे 100 पेड़ तो हैं। इनसे 100 सेब के पेड़ों से कितनी सेब निकल जाता है? सर अभी तो नए नए पेड़ हैं, अभी तो 100 पेटी के आसपास में लगभग आ रहा है इनमें। अभी जो जो पेड़ बढ़ेंगे फिर फल भी बढ़ेगा। डिलीशियस है। इसको भूरा बोलते हैं सर, भूरा। डीके ठीक है। जी। अच्छा, तो कुछ थोड़ा आपकी समझ में आया होगा कि काम कैसे करना है, सेब की या आड़ू पुलम की छटाई कैसे करनी है। जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में काफ़ी जानकारियाँ होती हैं, लेकिन आप लोग बहुत कम लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं। उसमें दूरी होती है जिस गांव में हम जाते हैं, उसके अलावा और भी जो वीडियो में छूट जाता है, जो चीज़ें कहानी में हम नहीं बता पाते हैं, तो वो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको लगता है कि और बेहतर करने हैं वीडियो को या फिर जो गाँव की सीरीज़ है, तो उसमें लगभग कई वीडियो में मेरा नंबर है, ईमेल एड्रेस मेरे हर वीडियो में होता है। और भी बातचीत आपको करनी है तो आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे रूरल टेल्स फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है, सीधे संदीप सिंह गुसाई से जुड़ना है, तो फेसबुक पर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ताकि और भी ज़्यादा हमारे बीच संवाद हो। जितना संवाद मैं आप लोगों से करूँगा उतना बेहतर मैं अपने वीडियो को बनाते जाऊँगा। ओ म्यार बहाड़ा डानो में मन लागी गो मन, ओ म्यारा बहाड़ा डानो में मन लागी गो मन। ओहो म्यारा भाई लोगो तुम बन बचाया बन, ओ म्यारा भाई लोगो तुम बन बचाया बन, मेरा भाई लोगो तुम बन बचाया बन। वो म्यारा बहाड़ा डानो में मन लागी गो मन, वो म्यारा भाई लोगो तुम बन बचाया बन। हा ओ गगुरी गागुनी गगुरी गागुनी, वो श्याम यू अर्जू दयाली होला, वो श्याम यू अर्जू दयाली होला। वो हम सब हुनी, वो हम सब हुनी में बन बचावा बन, वो हम सब हुनी तुम बन बचाया बन। ओहो म्यारा पहाड़ डानो में मन लागी गो मन, ओ म्यारा पहाड़ डानो में मन लागी गो मन। मना म्यारा भाई लोगो तुम बन बचाया बन, ओ म्यारा भाई लोगो तुम बन बचाया बन। ये वीडियो स्पॉन्सर किया है त्रिशूल ऑर्चर्ड रिजॉर्ट ने। और अगर नेचर के साथ आपको नॉलेज भी मिले तो फिर क्या कहने। ये आपके फैमिली के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है छुट्टियों का आनंद लेने के लिए, क्योंकि सनराइज, सनसेट और हिमालय का जो व्यू यहाँ से दिखता है वो बिल्कुल भी अमेजिंग है। उसके साथ साथ जो ऑर्चर्ड और जो ऑर्गेनिक यहाँ पर खेती होती है उसकी भी जानकारी आपको न सिर्फ जानकारी मिलेगी, बल्कि अगर आप सीजन में आएंगे यानी जुलाई अगस्त में और मार्च अप्रैल में तो आप देख भी सकेंगे। एक बार ज़रूर प्लान करें त्रिशूल ऑर्चर्ड रिजॉर्ट।
ओ बिना कष्ट के जान डोरियता, ओ बिना कष्ट के जान डोरियता, हिटा हिट छली कति का जान डोरियता, मेरा आंगम आंगड़ी नित कष्ट के जानू डोरियता, मेरा आंगम आंगड़ी नित कष्ट के जानू डोरियता, वही सुनार वही बनूल डोरियता, ओ हिटा हिट छली कति का जान डोरियता, ओ हिटा हिट छली कति का जान डोरियता, मेरा नाक में नाथी अनत कस के जानू डोरियता, वही सुनार वही बनूल डोरियता, ओ हिटा हिट छली कति का जान डोरियता, ओ हिटा हिट छली कति का जान डोरियता। ये सूपी गांव है और इस के लगभग पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें करीब 40,000 जो कृषक हैं वो लगभग, और उसके बाद जो कहा जाता है कि फल बेल्ट यहाँ पे है, जैसे खुमानी है, आड़ू है, पुलम है, सेव है। मेनली यहाँ पे आड़ू और पुलम और ये सेव का ही ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से अभी जो पूर्णिंग का टाइम हम जो कटाई छटाई रहती है उसका एक जो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन जो जिस हिसाब से चलता है तो उसी हिसाब से पेड़ों में छटाई का महत्व भी रहता है। इसलिए क्योंकि जब उत्तरायण और दक्षिणायन का महत्व रहता है, जैसे ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है, तो अभी क्या है तो चंद्रमा जब पूर्णिमा होती है तो जो पानी का फ्लो रहता है ऊपर को रहता है। चंद्रमा जब हमारे नज़दीक होता है तो पानी का जो फ्लो रहता है उस हिसाब से, जैसे ये पेड़ है तो अगर पानी का फ्लो ऊपर रहेगा तो यहाँ तक पूरा पानी रहेगा, उस समय हम इसकी छटाई करेंगे तो यहाँ से गोंद निकलना या सूखने की संभावना रह सकती है। लेकिन जब आप दक्षिणायन में उसकी छटाई कर रहे हैं और चंद्रमा हमसे दूर है तो उसमें पानी का फ्लो नीचे रहता है, तो इस समय हम इसकी छटाई करवाते हैं। तो ये जो छटाई होने के बाद अभी इसमें कोई बीमारी इस टाइप से नहीं आएगी, क्योंकि इसमें पानी का जो मेन है वो कम है, तो अभी जो इसका जल स्तर है नीचे रहेगा, तो इस हिसाब से इसकी छटाई होती है। बाकी यहाँ करीब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में वैसे तो डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा है, गांव भी बहुत सारे, लेकिन जो मेनली फल पट्टी की एरिया है करीब 30-35 गांव ऐसे हैं जहाँ पे आड़ू और खुमानी सेव का ही मेनली यहाँ पे रहता है। अब अभी यहाँ ये जो सूपी गांव है इसमें आड़ू और सेव का ज़्यादा रहता है, पुलम भी कम है, पुलम थोड़ा गल्ला साइड और सुनकिया उस हिसाब से होता है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी सेव का ही ज़्यादा रहता है। बर्फ़ का जो है मेनली अगर अभी बर्फ़ गिरती है तो उसका बहुत रीज़न ये रहता है कि पानी की कमी नहीं रहती है अभी, क्योंकि जो वो रहता है ना कि पौधे जब अपने लिए खाना बनाते हैं तो अभी की जो स्थिति रहती है पौधों के ऊपर न तो पत्तियां हैं, क्योंकि जो भी वो खाना अगर पौधा जब खाना बनाता है तो उसमें जो मेन रोल रहता है पत्तियों का रहता है, वो वहाँ से जो भी चीज़ एब्जॉर्ब करती है पत्तियां करती हैं और जड़ें करती हैं। अगर बर्फ़ नहीं गिरेगी तो ये पेड़ में ये दिक्कत है कि बाद में ये सूखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी अगर जो बर्फ़ गिरेगी तो इनकी जड़ों से जो भोजन का सिस्टम रहता है वो जड़ों से जाता है आजकल, और क्योंकि पत्तियाँ हैं नहीं, इसमें क्लोरोफिल या कार्बोहाइड्रेट जो भी आता है तो वो पत्तियों से आता है, तो वो चीज़ है नहीं, तो अभी बर्फ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लगभग गिरती है 2-2.5 फीट तक बर्फ़ गिर जाती है इस एरिया में, इसकी हाइट भी करीब 7200 के करीब है। तो अभी अगर बर्फ़ नहीं गिरेगी तो जब गर्मी का मौसम आता है फरवरी मार्च में, अगर उस समय जब मौसम ख़राब होता है तो ओले गिरते हैं, वो ओले ये नुकसान करते हैं इसमें, जैसे फूल उस समय फ्लावरिंग का टाइम रहता है तो वो इस फूल को गिरा देते हैं। माना फूल नहीं भी गिरा, अगर उस टाइम पे जब बर्फ़ गिरती है तो उसके बाद जो पाला गिरता है, जैसे पुलम है और सेब है, उनके फूलों को वो नुकसान पहुँचा देता है, वो ख़त्म हो जाते हैं उसके।
इस पूरे फ्रूट बेल्ट की अगर असली रंगत आपको देखनी है तो आप या तो मार्च अप्रैल में आइए जब इन सूखे पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, या फिर आप आइए जो जुलाई और अगस्त के महीने में। तो चारों तरफ आपको सेब, आड़ू, पुलम, खुमानी की खुशबू हवाओं में तैरती नजर आएगी। बरसात में और भी सुंदरता, जो हरियाली है वो अपनी जो चारों तरफ चादर है हरियाली की वो ओढ़े रहती है। और जबकि जो मार्च अप्रैल है उसमें इन सेब, आड़ू, पुलम यानी फ्रूट के जो पौधे हैं उनके रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ जो बुरांस है या जो जंगलों में फूल हैं वो भी खिले होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है इन इलाकों में आने का, यहाँ की सुंदरता को निहारने का। रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी की जो पूरी फ्रूट बेल्ट है वहाँ पर काश्तकारों और जो इस जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम हरीश चंद्र है। मैं ग्राम सूपी काफिली का रहने वाला हूँ। हरीश जी, ये जो समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है काश्तकारों के लिए। हाँ साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है और इस समय जो है पेड़ों की छटाई चलती है। ये दिसंबर 15 जनवरी से स्टार्ट होती है और दिसंबर लास्ट तक। इसमें जनवरी नवंबर से 15 नवंबर से मतलब 15 जनवरी से पहले कर लेना। पहले कर लेना। मकर संक्रांति के बाद जब उत्तरायण शुरू हो जाता है उसके बाद नहीं करना। उसके बाद फिर पेड़ों में कलम लगानी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो कलम लगाई जाती है उस समय। अच्छा। वो फिर मार्च में उसमें पत्ते फूट जाते हैं। उसी समय कलम लगानी जरूरी है, पूरे 12 महीने में से उसी समय। हाँ, समय वो बरसात में भी नहीं, वही ना, समय है। वही है। उसी समय कलम लगाई जाती है और बरसात में नहीं लगाई जाती है। आप कितना जानते हैं और कहाँ से आपने इसकी ट्रेनिंग ली है? सर मैंने तो ऐसे ही घर में ही ट्रेनिंग ली है। कभी उद्यान विभाग जाया करते थे, वहाँ मालियों को देख करके उन्होंने भी बताया, कुछ हमारे उद्यान विभाग के हैं। कितने साल हो गए आपको? मुझे काश्तकारी करते हुए और इसका जो नॉलेज है उसका भी? हाँ, मेरे को करीब 32-35 साल हो गए। एक सेब के पेड़ पर कितनी मेहनत लगती है, जरा सा बताइए, जो लोग इसकी खेती या फसल करना चाहते हैं। सेब के पेड़ में तो अभी सेब का पेड़ पौधा जो होता है इतना छोटा होता है, ये इधर है छोटा पौधा होता है। इसको काटना छांटना कम से कम इसमें 8 साल तक तो इसको काटना छांटना किया जाता है। बच्चे की तरह नहीं होती उसकी? बच्चे की तरह तो देखभाल में बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो बच्चे की तरह देखभाल करके 6-7 साल तक इसकी पेस्ट लगाना है, इसको छांटना है, गोबर की खाद डालना है और उसमें ये निराई गुड़ाई सब कुछ करके 8 साल में तैयार हो जाता है। उसके बावजूद उसके बाद तो फल देना, तो अच्छे फल। उसके बाद अच्छे फल क्या होता है, उसके बाद फिर फल तोड़ आते हैं। फल तोड़ने से लेकर के फिर वहाँ से बारदाना आता है, बारदाने में पैकिंग करना है, पैकिंग के बाद फिर बाज़ार में भेजना है मंडी, और उसके बाद जो इसमें मेहनताना मिलता है। मेहनताना काश्तकार को बड़ी मुश्किल से। तो आपने समझा कि एक सेब का पेड़ हो या फिर और भी जो फ्रूट बेल्ट हैं, जो विंटर क्रॉप्स होती हैं, उनमें कितनी देखभाल होती है? क्यों हरीश जी? बहुत ज़्यादा देखभाल होती है। बहुत ज़्यादा देखभाल होती है साहब। अगर आप लोगों को सीखनी है बागवानी तो हरीश जी आपके पास भेज सकते हैं लोगों को जो सीखना चाहते हैं। पहाड़ के लोग ही अलग अलग जिलों के हैं। हाँ, भेज सकते हैं। चलिए आपका नंबर दे देंगे हम। हाँ ठीक है, आपके पास आएंगे, आप उनको ट्रेनिंग दीजिएगा। जी बता देंगे, बिल्कुल। छोटा सा उनका मेहनताना भी ले लीजिएगा। अरे वो तो फिर देखी जाएगी, पहले आए तो सही मेरे पास लोग बाग सीखने के लिए। चलिए हरीश जी के पास आएंगे आप लोग हैं। पहाड़ों में कितनी ईमानदारी है उसका एक उदाहरण देता हूँ। कल रात को जब हम सुंदरखाल पहुँचे थे तो करीब 7-8 बजे थे। उसके बाद सुंदरखाल से हम जो यहाँ पर बाज़ार है वहाँ से ठीक 1 किलोमीटर नीचे हम गए। जो बाइक की चाबी थी वो बाइक में ही थी, और करीब 12-1 बजे जब मैं दोबारा बाइक को लेने गया तो चाबी उसी में थी, बाइक वहीं पर थी। और सोचिए ये स्थिति नीचे हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली या और भी जगहों पर होती, गाड़ी में चाबी लगी हुई तो गाड़ी का क्या पता लगता? बिल्कुल पता नहीं लगता गाड़ी कहाँ गई। देखिए चाबी थी उसमें, लोग कई, और सड़क पे ही जो मेन रास्ता था वहीं पर थी। कितने लोग सुबह और रात को आए गए होंगे, लेकिन गाड़ी सही सलामत थी। तो आप जब भी पहाड़ों में आएँ तो ये चिंता बिल्कुल मत करें कि आपकी गाड़ी सड़क पे है, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। सारी गाड़ी सड़क पे ही रहती हैं, क्योंकि पार्किंग की जगह पहाड़ों में उतनी होती नहीं है। बहुत कम लोगों के पास पार्किंग की जगह होती है।
तो बेफिक्र होकर गाड़ी पार्क करिए सड़क पे और जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ चले जाइए। उत्तराखंड में जो बर्फ़ से सफ़ेद चोटियाँ रहती हैं, जो बाहर के लोग हैं वो उसी को हिमालय कहते हैं। हिमालय की परिभाषा पूरी उत्तराखंड को है। जो हिमालय बर्फ़ से सफ़ेद ढके रहते हैं उनको हायर हिमालय कहते हैं, और जो उसके बाद जो जिसमें अल्मोड़ा है, पौड़ी है, नैनीताल है, फिर ये मिडिल हिमालय हो गया। और उसके ऊपर भी यानी जो बर्फ़ की सफ़ेद चोटियाँ हैं उससे ऊपर जो तिब्बत का पठार है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी वो ट्रांस हिमालयन है। और फिर ग्रेटर हिमालय आता है जहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चोटियाँ होती हैं, और फिर आता है मिडिल हिमालय यानी जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, और उसके बाद आती है हिमालय जो निचले इलाके हैं, शिवालिक की चोटियाँ। तो ये सब मिलकर बनता है हिमालय। पिछले 10-12 सालों से साल भर हिमालय नहीं दिख रहा है, यानी आप हिमालय, विराट हिमालय को देखने के अगर शौकीन हैं, आपको केवल हिमालय से प्यार है, तो आप कई बार मायूस भी हो सकते हैं। क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है, जैसे अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है, जब बर्फ़ पड़ जाएगी तो उसके बाद जो विजिबिलिटी है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, यानी कहीं से भी आप हिमालय देखेंगे, चाहे गढ़वाल या कुमाऊँ, आपको साफ़ दिखाई देगा। लेकिन इस समय विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत 1-2 त्रिशूल और नंदा देवी और नंदा घुगनी यहाँ से दिख रही हैं, बहुत कम। गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जब आग लगती है, तो फिर हिमालय इनविजिबल हो जाता है, कहीं से भी नहीं दिखता। उसके बाद बरसात का समय आता है, तब तो बादलों के बीच हिमालय आपको कहीं से भी नहीं दिख सकता है। तो बहुत कम समय होता है, और केवल हिमालय के लिए ही अगर आप आ रहे हैं तो कई बार आपको मायूसी आ सकती है। जैसे इस समय यहाँ से मुझे मायूसी लग रही है, क्योंकि बहुत क्लीन नहीं दिख रहा है हिमालय। और ये सब हो रहा है, जंगलों में बेतहासा आग लग रही है, जो पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है, जो मैदानी इलाकों से जो एयर पोल्यूशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय वो दिन दूर नहीं है जब बहुत कम समय में हिमालय दिखाई देगा। वो समय आजकल आ भी गया है। सुंदरखाल ही नहीं बल्कि आसपास के जो तमाम गांव हैं, चाहे सतबुंगा हो, सूपी हो, पोखराड़ हो, मझेड़ा हो, ये जो तमाम गांव हैं या पहाड़ पानी, इन सभी गांवों में आजकल जो छटाई है यानी सेब, आड़ू, पुलम की वो चल रही है। अगर आपको बागवानी के गुर सीखने हैं तो इन इलाकों में ज़रूर आइएगा, देखिएगा कि यहाँ के काश्तकार कैसे बागवानी कर रहे हैं या कैसे उन्होंने पूरे इलाके की जो इकोनॉमी है वो बदल दी है। बागवानी उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है, बहुत तेज़ी से लोग इस खेती से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ के काश्तकार काफ़ी आगे हैं, इनसे ज़रूर जुड़िएगा। और अगर जैविक बागवानी करनी है तो वो भी आकर यहाँ आप सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लोगों के नंबर दूंगा, आप उनसे जुड़िए और आपको और भी जानकारी होगी। फ़िलहाल लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बर्फबारी हो, और इससे उनकी खुशियाँ जो हैं वो दुगनी हो जाएंगी। एक तरफ पानी जो है वो स्टोर होता है, दूसरी तरफ आड़ू, पुलम, सेब, खुमानी, इनके लिए ये चिलिंग टाइम बहुत ज़रूरी होता है। पूरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर दीजिए, बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नए सफ़र में फिर होगी आपसे जल्द मुलाकात। जय नंदा, जय हिमाल।